मैं इस समय जो कुछ भी हूँ वह अपने पूर्व कर्मों और विचारों के फलस्वरूप हूँ। ये तो आप सब मानते हैं। प्रत्येक कार्य और विचार का एक न एक फल हुआ है। ये फल ही मेरी उन्नति की समष्टि है। यथार्थ समाधान ये है कि ऐसी बात नहीं कि तुम धन संपत्ति ना रखो, आवश्यक वस्तुओं और विलास की सामग्री ना रखो। तुम जो जो आवश्यक समझते हो सब रखो, जहाँ तक कि उससे अतिरिक्त वस्तुएं भी रखो, इससे कोई हानि नहीं है। पर तुम्हारा प्रथम और प्रधान कर्तव्य है सत्य को जान लेना, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेना। ये धन किसी का नहीं है। किसी भी पदार्थ में स्वामित्व का भाव मत रखो। प्रभु की ही ये सब वस्तुएं हैं। वेदांत का सार तत्व। यहाँ मैं आपके समक्ष यही कह सकता हूँ कि वेदांत क्या सिखाना चाहता है, और वह शिक्षा है विश्व का दैवीकरण। वेदांत वास्तव में संसार की भर्त्सना नहीं करता। वेदांत में जिस प्रकार वैराग्य का उपदेश है उसी प्रकार कहीं भी नहीं है। पर इस वैराग्य का अर्थ शुष्क आत्महत्या नहीं है। वेदांत में वैराग्य का अर्थ है जगत को ब्रह्म रूप में देखना। जगत को हम जिस भाव से देखते हैं, उसे हम जैसा जानते हैं, वह जैसा हमारे सम्मुख प्रतिभात होता है, उसका त्याग करना और उसके वास्तविक स्वरूप को पहचानना। उसे ब्रह्म स्वरूप में देखो। वास्तव में वह ब्रह्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस कारण प्राचीन उपनिषदों में से एक उपनिषद में हम देखते हैं कि जगत में जो कुछ है वह सब ईश्वर में आश्रित कर देना चाहिए। उसी का है सब कुछ। समस्त जगत को ईश्वर से आश्रित कर लेना होगा। यह किसी मिथ्या आशावादिता से नहीं है। जगत के अशुभ और दुख कष्ट के प्रति आंखें मीचकर नहीं, वास्तविक रूप से प्रत्येक वस्तु के भीतर ईश्वर के दर्शन द्वारा करना होगा। इस प्रकार हमें संसार का त्याग करना होगा। जब संसार का त्याग कर दिया तो शेष क्या रहा? ईश्वर। इस उपदेश का तात्पर्य क्या है? यही कि तुम्हारी स्त्री भी रहे और उससे कोई हानि ही नहीं, उसको छोड़कर जाना नहीं होगा, वरन उस स्त्री में तुम्हें ईश्वर दर्शन करना होगा। संतान का त्याग करो। इसका क्या अर्थ है कि बाल बच्चों को लेकर रास्ते में फेंक देना है, जैसा कि सभी देशों में कुछ नर पशु करते हैं? निश्चित ही नहीं। ये धर्म नहीं है, निरी पिशाच बुद्धि है। अपने बच्चों में ईश्वर का दर्शन करो। इसी प्रकार सभी वस्तुओं के संबंध में जानो। जीवन में, मरण में, सुख में, दुख में, सभी अवस्थाओं में ईश्वर समान रूप से विद्यमान है। केवल आंखें खोलो और उनके दर्शन करो। वेदांत यही कहता है। वास्तव में यह एक जबरदस्त दावा है, किंतु वेदांत इसी को प्रमाणित करना और इसी की शिक्षा देना और इसी का प्रचार करना चाहता है।